नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी अजीम लड़की से जिसने अपनी ही सहेली की शादी अपने शौहर से करवा दी। इनका नाम कीश्वर है और ये 30 साल की हैं। इनके शौहर का नाम कासिम है और इनकी सहेली का नाम किरण है जो 18 साल की हैं। कासिम की पहली शादी को 15 साल हो गए हैं, जिसमें से इनके 5 बच्चे भी हैं। इन्हें दूसरी शादी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने शौहर की शादी अपनी सहेली से कैसे सोच लिया करवाने के लिए? ये सोच लिया था, इनकी प्यार की खातिर सोचा था। अच्छा, कैसे पता चला आपको? मुझे इनके मैसेज मैंने देख लिए थे। मैसेजेस देखे थे? जी बिल्कुल। पकड़े गए ना आप फिर? हाँ जी, पकड़े गए थे। ठीक है। कब से इनके साथ रिलेशन में थे? जी, इनके साथ 1 माह हो गया था जब हम पकड़े गए थे। अच्छा। मैसेज हमारे पकड़े गए थे। ठीक है। तो तो इनका क्या रिएक्शन था फिर देखते साल ही? नाराज़ हुई थी थोड़ा सा, इनके साथ नाराज़ हुई थी, तो इनकी आपस में बातचीत हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने बात की, मैंने कहा क्या हुआ है, तो हमारी बात सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने इसको बोला कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। अच्छा। किरण ने बोला था, सॉरी। ठीक है। तो इसने कहा चलें ठीक है, मैं आपकी शादी करवा देती हूँ। इतनी आसानी से मान गई आप? नहीं, इन्होंने मनाया था इतनी आसानी से। फुल एफर्ट की थी आपने? जी, मैंने कहा था कि आप करवा दें। हाँ। तो इसने कहा चलें ठीक है, आपकी खातिर, आपके प्यार की खातिर करवा देती हूँ। तो मुझे बताएं कि आप दोनों की शादी को कितना अरसा हो चुका है? जी, हमारी शादी हुई थी 2010 में। ठीक है। और हमारी लव मैरिज थी। हाँ। और ये मेरी फूफो की बेटी हैं। अच्छा, लव मैरिज एक बार होती है, ठीक है, दूसरी बार भी लव मैरिज? दूसरी बार भी लव हो जाता है। ये कैसा लव हुआ जो बार बार हो रहा है? पहले किश्वर को हुआ था, अब किरण को हुआ। पहले कीश्वर की साइड से था? जी बिल्कुल। तो आपकी साइड से नहीं था? जी, बाद में मेरी साइड से भी हो गया था। आपकी साइड से भी हो गया। अच्छा किरण, मुझे ये बताओ कि आपकी तो सहेली थी, ठीक है, तो आपने शुरू में इनको बता दिया था? पहले उन्होंने कहा कि पहले मैसेजेस पढ़े गए थे, ठीक है, तो आपको कोई झिझक महसूस नहीं हुई कि आपने उनको बताना है? दरअसल हम दोनों पहले फ्रेंड्स थी, उसके बाद हम लोगों ने सैलून बनाया। हाँ। सैलून के बाद हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई और उसके बाद कुछ टाइम गुजरा तो मैसेजेस हम बात कर रहे थे, उन्होंने मैसेज देख लिए। अच्छा। और खैर फ्रेंड थी। हाँ। तो पहले तो नाराज़ हुई, मैंने भी डर डर के बात की कि एकदम से सारा मामला हुआ है। ठीक है। तो बात कर ली थी, डर डर के की थी। आपके जहन में ऐसी क्या बात आई कि आपने इन्हें ही अपना शौहर चुना? बस पहली 18 साल की है ना आप? हाँ, 18 साल की हूँ। दरअसल मैं इनके घर में आती जाती थी पहले और मैं देखती थी आप एक ईश्वर की नाम बड़ी इज्जत करते थे। अच्छा। और मोहब्बत काफ़ी करते थे, ख्याल भी रखते थे, केयरिंग भी थे। हाँ। हर किसी का ख्याल रखते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा क्या पता ये मेरी भी केयर करे, मुझे भी इतनी मोहब्बत मिले। तो इस तरह मैंने इनको फिर प्रपोज किया था। मैंने ही प्रपोज किया था। तो मेरी बात सुने, आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा है? पता था। तो फिर? प्यार में फिर नहीं देखा जाता। प्यार में भाई हर इंसान अंधा हो जाता है, किसी की कोई होश नहीं रहती। अच्छा कीश्वर, मुझे आप ये बताइएगा कि बहुत से लोगों को ना ये मतलब आ जाता है जहन में कि भाई मेरी सहेली होगी और मैं ही उससे अपने हस्बैंड के साथ जो है वो तकसीम करूं। तो आपने इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया? ये मैंने पहले थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका प्यार था, वो भी काफ़ी मुझसे प्यार करती थी। तो ये भी करते थे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर मैं इनसे इतनी मोहब्बत करती तो वो भी तो करती ना, तो इस तरह उसका दिल ना टूट जाए। तो मैंने कहा, इसने कहा मिल के रहेंगे, तो मैंने कहा चलो सही है, मिल के रहते हैं। अच्छा, मैंने आपकी तस्वीरें भी देखी हैं, ठीक है, कि तेल मेहंदी, बारात, वलीमा, आप दोनों इक्वल तरीके से सजे हो, ठीक है, दोनों ही मैं समझती हूँ कि आप लोग दुल्हन बने हो। तो ये आपका आइडिया था? ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था। आपका आइडिया? ये मैंने ये बोला था कि जैसे किरण तैयार होगी वैसे ही किश्वर तैयार होगी। क्योंकि जब हमारी फर्स्ट शादी हुई थी ना, तो तब ये इतना सिस्टम नहीं था कि इतना धूम धमाके से शादी नहीं होती थी, नॉर्मल तरीके थे। वीडियो बहुत बनी हुई है हमारी वीडियो, लेकिन वो बहुत ब्लैक एंड वाइट। तब इतने अच्छे कैमरे 15 साल पहले, इतना भी कोई पुराना अरसा नहीं है। नहीं, लेकिन वो अच्छी वीडियोस नहीं होती थी। शादी की वीडियोस हैं लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती थी। वो नहीं देखते थे मेकअप हुआ है या नहीं हुआ, जो भी टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है वो नहीं देखते थे। आजकल के जो कैमरा मैन है ना, वो बताते हैं कि आप सीधे हो जाएं, आपका टिक्का ख़राब है, ठीक है, आप टेढ़े बैठे हैं, आपकी वेस्ट कोट ख़राब है। तब ये नहीं होता था, तब वीडियो बन रही है,
कोई चाहे खाना खा रहा है या खारिश कर रहा है तो वीडियो बन रही है। तो इसलिए फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा क्यों नहीं, ईश्वर ने मेरे लिए इतना किया है, मैं इसको ये चीज़ देता हूँ तो उससे ये खुश होगी। तो एक तरह का मैंने इसको ये गिफ्ट दिया था कि ये खुश हो जाए कि ठीक है। उससे क्या गिफ्ट दिया था, किस चीज से आप उनको राजी करना चाह रहे थे? ये गिफ्ट दिया है? उसकी दोस्त उसको गिफ्ट में दी थी ना। ये दोस्त गिफ्ट में दे दी है, ठीक है। उन्होंने कहता, वो कह रहे थे ये दूर काफी रहती ना तो चलो पास पास रहेंगी, ये गिफ्ट था। इन दोनों का आपस में इतना प्यार था, एक दूसरे के बगैर नहीं रहती थी, इनका दिल नहीं लगता था। तो मैंने कहा क्यों ना एक ही कमरे में रहे, एक ही घर में रहे, पास पास रहे, इनका दिल लगा रहेगा। सही है। तो आपका दिल लग रहा है यहाँ पे भी? कितना आपको यहाँ पे दिन हुए या हफ्ते हुए हैं आए हुए? 5 months हो गए हैं। पहले भी मैं समझ लो के साथ ही रहती थी, एक तरह की ये कि मैंने घर जाके सिर्फ सोना ही है। बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, शुक्र अल्लाह तो का। आपके वो तमाम जो चीजें हैं वो पूरी हो रही हैं, जैसे आपने उनको देखा था कि इनका ख्याल रखा जा रहा है, इनकी इज्जत हो रही है, वो सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं? कुछ हो रहा है। हाँ। बिल्कुल। आप एग्री कर रही हैं इस चीज से? जी बिल्कुल कर रही हूँ जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब तो आपकी 2 बेगमात आ गई है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई एक बीवी नहीं संभाली जाती, आपके पास तो 2 हैं, ठीक है, तो किसी ने तंग तो नहीं किया अभी तक? जी अभी तक तो तंग नहीं करती, जो भी काम होता है खुद ही मैनेज कर लेती हैं। कहीं जाना हो, कुछ खाना खाना हो तो आपस में बात कर लेती हैं, फिर मुझे बता देती हैं कि हमने जाना है किश्वर के घर जाना है, यानी कि किश्वर के अम्मी अब्बू के घर जाना है। तो इन्होंने डिसाइड कर लेना है कि उधर हमने जाना, तो हम तीनों इकट्ठे ही जाते हैं। ये नहीं कि किश्वर के अम्मी अब्बू के घर जाना है तो किश्वर को अकेली को लेके जाना है, नहीं, हम दोनों जाते हैं, ये भी साथ, ये भी तीनों जाते हैं। अगर किरण के घर जाना है अम्मी अब्बू के तो हम तीनों ने जाना है। इन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि आज हमने उधर जाना है, आज हमने उधर जाना है, आज हमने रेस्टोरेंट जाना है, आज हमने शॉपिंग करने जाना है। तो शॉपिंग जो खवातीन की होती है ना, बड़ी ही एक पसंदीदा चीज होती है, ठीक है ना, तो आगे आगे आपको लगेगा पता कि किसको शॉपिंग पे लेके जाना और किसको नहीं? नहीं, दोनों को इकट्ठे ही लेके जाऊंगा जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ऐसा हुआ है अभी तक आपकी 5 माह हो गए हैं शादी को कि भाई आपने अपनी पसंदीदा चीज़ अपने शोहर के लिए बनाई हो, ठीक है, और आपने भी बना ली हो, ठीक है, तो आपने कहा कि भाई इसकी पसंदीदा चीज़ तो मुझे खानी पड़नी है और वो नाराज़ हो गई हूँ? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ये दोनों एक ही चीज़ बनाती हैं, एक ही किचन में एक ही चीज़ बनाती हैं। और किश्वर ज़्यादातर खाना बनाती हैं और किरण अभी खाना नहीं बनाती, क्योंकि ये पॉलर देखती है। पॉलर का सारा सिस्टम किरण देखती है, तो किश्वर घर का सारा देखती है, इसलिए खाना जो सारा किश्वर ही बनाती है। और किरण जो बनाती है वो सेम ही इनका टेस्ट होता है। अच्छा, टेस्ट भी सेम है खाने का? जी, क्योंकि इसने सीखा किश्वर से है, खाना जो किश्वर से सीखा वही से। सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती हैं आप किरण? हम दोनों मिलके मुंह बनाती है सब। वो मुंह बना के दिखाओ कैसे बनाती है, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ कैसे बनाती है। अब वो तो जब बंदा गुस्से में हो या सारा तो चलो एक सिचुएशन आ गई ना हमारे पास, ठीक है, आप दोनों ने जाना है बाहर, कभी शॉपिंग पे ही लगा लें, ठीक है, आप दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपका भी दिल है जाने को, आप इनको कह रहे हैं कि मैंने लेके जाना है, आपका दिल कर रहा है कि मैं इन्हें ना लेके जाऊं किसी तरीके से, तो आप कैसे मुंह बनाएंगी, क्या रिएक्शन होगा आपका? दरअसल वो मुझे छोड़ते नहीं, हम तीनों इकट्ठे ही जाते हैं। नहीं, एक सिचुएशन है ना, इसमें क्या करेंगी? वो मूड बनाने का मौका नहीं देते। मूड बनाने हाँ, दोनों ही नहीं मौका देते। वाह जी वाह, बड़ी तारीफें सुनी जा रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो यही करता हूँ कि इन दोनों को सेम सेम रखूँ। कहीं जाना हो तो सेम इकट्ठा ही लेके जाता हूँ ताकि दूसरी नाराज़ ही ना हो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपको आगे जाके जो कभी एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, ऐसा मामला आ जाए कि सबसे पहले आपने किसी पहले का चुनाव करना और सेकंड पे रखना है किसी को, तो वो कौन होगी इन दोनों में से एक? इन दोनों में से ये दोनों ही होंगी। नहीं, आपको कह रहे हैं कि एक का इंतखाब कर। नहीं, मैं एक का इंतखाब नहीं ना कर सकता। फिर आप, मुझे लगता है इन दोनों के डर की वजह से खुद पीछे हो जाएंगे, आप कहेंगे इन दोनों को आगे लेकर आओ। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे, ठीक है, आमीन, ऐसे ही आप लोग हैप्पी हैप्पी रहें और आप लोगों में तफाक भी रहे, ठीक है। ये बताइएगा कि अभी जो है आप लोग साथ साथ अपना उसको भी देख रहे हैं, व्लॉगिंग वगैरह को भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग अभी वायरल भी जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को किस तरीके से जो है अपने साथ लेके चल रहे हैं? जी, अभी हमारा जो डेली की रूटीन है, सुबह हम उठते हैं तो व्लॉगिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, हमारा अपना चैनल है, तो वो बस ऐसे ही जैसे आप आए हैं इसी तरह कुछ दोस्त लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज किया जाता है इस हवाले से, या फिर पॉजिटिव रिएक्शन है?
ये दोनों चीज़ें होती हैं, आपको पता दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो खुश होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। भाई आप लोग भी उसी में ही हैप्पी हो कि भाई हम लोगों को लोग और आवाम पसंद कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो भाई इसी खुशी के मौके पर फिर एक एक आपसे शुरुआत कर लूँगी मैं, ठीक है। आपने अपनी दोनों बेगमात को एक गाना सुनाना है जो आप इनको डेडिकेट करेंगे। जी मैं अभी सुना देता हूँ। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। ये किसकी तरफ देखेगा ये भी बता दे। मैंने दोनों की तरफ नहीं देखा, हाथ पकड़े हुए हैं। नोट करें कि भाई इधर भी नहीं देख सकते, इधर भी नहीं देख सकते, बस कैमरे की तरफ देखी जा रही है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगी इसके जवाब में? हम दोनों मिलके ही सॉन्ग डेडिकेट करेंगी। अच्छा हाँ जी, थोड़ा आगे इस तरीके से। हाँ तुम शुरू करें। जी। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। जबरदस्त जी जबरदस्त। अभी भी इन्होंने इनको इतने सपने दिखाए हैं कि वो अभी तक सपनों में ही है। जी बिल्कुल ऐसा है, सपनों में है, इसलिए ये ऐसी ही बात है कि अभी तक हम तीनों ही सपनों में हैं। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि किसने कब जागना है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। बहुत शुक्रिया जी। मुझे बताइएगा आप इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ तो एक्सपीरियंस हो चुका है ना इस 2 शादियों का, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त दूसरी शादी करना चाहते हैं, पहले अपनी फर्स्ट वाइफ को मनाएं। उसको इतना प्यार दें कि वो कहे ठीक है जो आप कहते हो वही सही है। ठीक है। तो फिर दूसरी शादी अगर वो कहे तो करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए, ताकि आपके घर में कोई मसले मसाइल ना आए। इसलिए पहली वाइफ को खुश करके दूसरी वाइफ के साथ शादी करनी। जैसे आपने किया। जी बिल्कुल जैसे मैंने किया। ठीक है, आप क्या कहोगी? मैं भी यही मैसेज दूंगी कि सबसे पहले फर्स्ट वाइफ को मनाया जाए, फिर सेकंड शादी की जाए। जबरदस्त। अच्छा आप ईश्वर जी, आपका इसमें बहुत अहम रोल है। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो लोग गलत काम करते हैं उससे अच्छी बात है कि आप उनसे निकाह करें, उनकी इज़्ज़त ना ख़राब करें। जिस तरह इन्होंने किया, उनसे प्यार किया, उनका वादा था पूरा किया है, तो इस तरह सब करेगा। अगर आपकी वाइफ मानती है उनको मनाएं और इस तरह हमारी तरह खुश रहें। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।